क्या आप मेडिसिन का बिजनेस करना चाहते हो, यानी मेडिकल के दुनिया में अपना कदम रखना चाहते हो और आपको ऐसा लगता है कि एक मेडिसिन का बिजनेस जो है वो हमारे बस की बात है और इसमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। तो चलिए करेंगे इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल से बात कि मेडिसिन बिजनेस करने के लिए आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, आपको स्टार्टिंग लेवल पे क्या करना पड़ेगा, और इसी के साथ कि आपका जब समय आएगा बिजनेस करने के लिए, यानी जब तक आप तैयार हो चुके होंगे उस समय तक क्या मेडिसिन फील्ड का या मेडिसिन दुनिया का या मेडिसिन बिजनेस का क्या हाल रहेगा, क्या माहौल रहेगा, इस पे करेंगे थोड़ा सा डिस्कशन और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि समय के साथ क्या चीज़ें बदलेंगी और क्या नहीं बदलने वाली हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि यदि आप मेडिसिन के बिजनेस में आना चाहते हो, अपना कदम रखना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखो, मेडिसिन बिजनेस के लिए यानी आप होलसेल या रिटेल या किसी प्रकार का खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग या किसी का फ्रेंचाइजी कुछ भी आप करना चाहते हो, आपको सबसे पहला जो कदम है फार्मेसी में कदम रखने के लिए वह करना पड़ेगा डी फार्मा या बी फार्मा। अब डी फार्मा और बी फार्मा क्या बोला है भाई, तो देखो जिस तरह से आप कुछ भी बिजनेस कर लेते हो ना, जैसे कि आप भाई साड़ी का दुकान ओपन कर लिए, कपड़े क्लॉथ का दुकान ओपन कर लिए, कोई ऐसे फूड वगैरह का आप अपना स्टॉल वगैरह लगा लिए, चाय वगैरह बेच रहे हो, किराने का दुकान ओपन कर लिए, कोई रिपेयरिंग शॉप कर लिए, यानी कुछ भी आप बिजनेस करो उसके लिए किसी प्रकार की कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं मेडिकल दुनिया की, जहाँ पे आप किसी के हेल्थ के साथ आप कहीं ना कहीं डील करते हो या उसके देख रेख का कार्य करते हो, तो उस पर आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मेडिसिन बिजनेस में आपको फार्मेसी करना पड़ेगा, यानी फार्मेसी के बिजनेस में आपको फार्मेसी का कोई ना कोई डिप्लोमा या डिग्री का कोर्स करना पड़ेगा। इसी के साथ यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, भाई किसी को देखना चाहते हो, मरीज को ट्रीट करना चाहते हो, तो आपको पता होगा कि भाई उसके लिए एक प्रॉपर कोर्स होता है। और फार्मेसी में भी ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और फार्मेसी का यहाँ पे मुझे बिजनेस कर लिया या फिर अपना मेडिसिन वगैरह सेल करने लगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे भी। इसी के साथ यदि आप ब्लड क्यों ना चेक करना चाहते हो, ब्लड कलेक्ट करना चाहते हो, सिर्फ ऐसा नहीं होता कहीं जाके सीख लिए और अपना ब्लड चेकिंग का जो है सेंटर ओपन कर लिए, कलेक्शन सेंटर या पैथोलॉजी या फिर कहीं ना कहीं एक्सरे या सिटी स्कैन, कुछ भी आप करोगे यहाँ पे प्रॉपर आपके लिए उसके लिए कहीं ना कहीं बनाया गया है डिग्री, डिप्लोमा या कोर्सेस, उसे आपको करना पड़ेगा। अगेन आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, अगेन आप करोगे वो काम। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेडिसिन बिजनेस की, हम नहीं जाते हैं लैब के तरफ या कहीं ना कहीं एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, नर्सिंग उधर या हॉस्पिटल वगैरह तरफ हम नहीं जाते हैं। हम बात करते हैं अपने पॉइंट पे कि भाई हॉस्पिटल को छोड़ करके या डायग्नोसिस सेंटर को या कहीं ना कहीं ब्लड कलेक्शन सेंटर को, पैथोलॉजी वगैरह को छोड़ करके हम अपना मेडिसिन का बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला यहाँ पे आपको करना पड़ेगा फार्मेसी में डी फार्मा या बी फार्मा। ये जो है PCI अप्रूव कॉलेजेस से आप कर सकते हो। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होती है, समय के साथ आपको पता चल जाएगा यदि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो। डी फार्मा, बी फार्मा के बारे में आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे, यूट्यूब पे भी सर्च करोगे क्या होता है, कैसे एडमिशन मिलेगा, तो आपको पता चल जाएगा। आप इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुके हो तो डी फार्मा या बी फार्मा जैसे डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो। अब बात करते हैं मेडिसिन बिजनेस के बारे में। तो देखो मेरे डियर, यदि आप अपना फार्मेसी कंप्लीट कर लेते हो, स्टेट फार्मेसी में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हो, अगेन आप अपना ड्रग लाइसेंस बनवा लेते हो, तो आप परफेक्ट हो चुके हो अब आप अपना मेडिसिन बिजनेस के लिए। लेकिन भाई एक चीज़ ध्यान दो कि जिस तरह से कहीं ना कहीं AI का ज़माना आ रहा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, या समय के साथ जो चीज़ें अपग्रेड हो रही है, मेडिसिन बिजनेस भी कहीं ना कहीं इससे साइड नहीं है। अभी के टाइम पे बहुत ही ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट आ गई हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे भी आप देखोगे तो ये भी जो है ऑनलाइन ई मेडिसिन यानी अपना ऑनलाइन मेडिसिन आपके घर पे डिलीवर कर देती हैं। तो बात करें ऑफलाइन में, जैसा कि अभी के टाइम पे यदि आप थोड़ा सा मार्केट को एक्सप्लोर करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थे, जैसे मोबाइल, कैमरा, टीवी, इस तरह से जितने भी थे, मोबाइल शॉप वगैरह की हम बात करें तो शायद से शायद उनका बिजनेस ही बंद हो गया है, जो कि मोबाइल सेल किया करते थे। तो यहाँ पे मेडिकल फील्ड की हम बात करें तो क्या ये उससे दूर है? जी हाँ, उससे थोड़ा तो दूर है, लेकिन आने वाले समय में उतना ही करीब रहेगा जितना कि अभी ऑनलाइन दुनिया में मोबाइल का सेक्टर है। या और भी मैं एग्जांपल सिर्फ मोबाइल का दे रहा हूँ, बहुत सी चीज़ों को आप देख सकते हो। तो मेडिसिन बिजनेस में भी आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन ऑर्डर करने लगेंगे लोग, और ऑफलाइन का जो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑफलाइन जो मार्केट है ये एक बंद सा हो जाएगा। ठीक है डियर।
तो क्या मेडिसिन के बिजनेस में नहीं आना चाहिए? डेफिनेटली आना चाहिए, आ सकते हो, लेकिन अपने आप को उस लेवल तक अपग्रेड करने के साथ लाओ। यानी समय के साथ यदि अपने आप में आप बदलाव नहीं आते हो, दुनिया आगे चल रही है, आप पीछे चल रहे हो, या दुनिया के साथ आप कदम पे कदम मिला करके या एक कदम आगे नहीं चल रहे हो, तो आपको दुनिया रौंद के चली जाएगी। अब बात करते हैं कि मेडिसिन बिजनेस में यदि आप आना चाहते हो तो फार्मेसी करो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यह सोच के आप कर रहे हो कि भैया हम अपना एक काउंटर ओपन कर लेंगे, कहीं ना कहीं एक रेंट वगैरह पे ले करके, अपना खुद का है, वहाँ पे मेडिसिन ला करके रख देंगे और हमारे पास पेशेंट आएंगे, हम उनके साथ डील करेंगे, तो इतने ही तक सीमित रहोगे तो नहीं पॉसिबल है। लेकिन समय के साथ यदि अपने आप को अपग्रेड करते हो, कहीं ना कहीं किसी के साथ अपना पार्टनरशिप कर लेते हो, कोलैब कर लेते हो और उनके मेडिसिन को आप सेल कर रहे हो, या उनके थ्रू ऑर्डर आ रहा है आप सेल कर रहे हो, या खुद का अपना एक ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट वगैरह कर ले रहे हो, तो ये सारा सिस्टम जो है आगे चल के चलेगा। और डेफिनेटली मेडिसिन का बिजनेस कभी भी बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पता है बीमारियां क्या कभी कम होने वाली हैं? बीमारियां समय के साथ बढ़ रही हैं। जितने ही पहले के टाइम पे कम लोग बीमार होते थे, अभी के टाइम पे ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। तो डेफिनेटली वेलकम है, फार्मेसी फील्ड में आओ आप। मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, मैं खुद अपना फार्मेसी कंप्लीट किया हूँ आज से 3-4 साल पहले, और इसी के साथ मेरा मेडिसिन बिजनेस में एक अच्छा खासा अनुभव भी है। मैं अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में कई जगह अलग अलग हॉस्पिटल या मेडिकल स्टोर पर जॉब भी किया हूँ, वहीं से अनुभव मिला है और कुछ अपना खुद का भी करने का कहीं ना कहीं आइडिया है। तो मेडिसिन का बिजनेस एक अच्छा बिजनेस है। इसी के साथ आपको बता दें कि एक अच्छा इसमें रिस्क भी है। तो आओ, यदि आप करना चाहते हो तो प्रॉपर स्टडी करो, अपना डी फार्मा कंप्लीट करो। सिर्फ आप मेडिकल स्टोर तक सीमित रहना चाहते हो तो यदि आपके पास समय है तो अपना डिग्री कंप्लीट करो, और हायर स्टडी की तरफ भी आप जा सकते हो, लाइक एम फार्मा या पीएचडी जैसे कोर्स कर सकते हो। फार्मेसी में एक और कोर्स होता है फॉर्मडी जैसे कोर्स, आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट के बाद कर सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो जो कि मेडिसिन का, और इसी के साथ रिसर्च वगैरह में आप जा सकते हो। तो स्कोप बहुत है। लेकिन सिर्फ बिजनेस की बात करें और ऑफलाइन मेथड की बात करें, पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करें, तो शायद से शायद आपके समय में, या आप अभी सोच रहे हो, आप सोच रहे हो भाई 2-3 साल में कंप्लीट हम करेंगे और आगे चल के ओपन करेंगे, तो आने वाले 10 से 15 साल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इफेक्ट तो जरूर होगा। अब ये मैं पहले इतना मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि भाई पूरी तरह से बर्बाद ही हो जाएगा, लेकिन हाँ, ऑनलाइन अभी भी काफ़ी लोग मेडिसिन ऑर्डर कर रहे हैं और आने वाले समय में धीरे धीरे बढ़ेगा। तो अपने आप को आप अपग्रेड कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। मेडिसिन का बिजनेस एक अच्छा एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और बाकी इस बिजनेस के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो कि हम किस टॉपिक पे या किसके बारे में डिटेल से बात करें। ठीक है डियर, तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।